हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th चैप्टर बेटा आपका थर्ड, उसमें से दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं इसका मैंने बहुत बढ़िया एक वीडियो बना रखा है बेटा। उसमें मैंने समझा रखा है कि किस प्रकार से दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अपन कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन मान लो फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि 1/2x। अब ये फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है बेटा, आपको समझा रहा हूं मैं। और दो क्वेश्चंस लिए बेटा मैंने, आप वीडियो कंप्लीट वॉच करना और समझ में अगर आपको आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखना बेटा आप। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझिए। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। दोनों को आपको सोल्व करना है और सोल्व करके क्या निकालना है बेटा, आपको एक्स वाई की वैल्यू। तो इस टाइप के कंसेप्ट में समझिए, जब बेटा कोई भी चीज़ आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे कि मान लो अब आपको दे रखी है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब ये फ्रैक्शन में अगर आपके पास में जब भी वेरिएबल, मेरी बात को सुनो बेटा, अगर वेरिएबल आपके पास में डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमेशा उसको u या फिर v माने आप पूरे कंसेप्ट को। तो आप करो 1/x को आपने क्या माना बेटा, u माना, और 1/y को आपने क्या माना, v। अब समझना, जैसे कि यहां पे कंसेप्ट आपके पास में क्या दे रखा है, बोलो। कंसेप्ट आपके पास में दे रखा है कि 1/2x है, तो 1/2x है तो 1/x को तो बेटा आपने u मान लिया, तो ये तो पूरा u हो गया, और नीचे कौन बचा, 2। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या बन जाएगा, u/2 बन जाएगा। एकदम क्लियर है। दोनों इक्वेशन में देखेंगे बेटा आपके पास में, दूसरी इक्वेशन आपके पास में ये रही, तो ध्यान से देखो क्या बना, 1/x, ये अपने लेट किया बेटा, तो 1/x तो आपके पास में u बन गया, /2 आ गया। फिर देखो 1/v आपके पास में, 1/y तो क्या बन गया, v बन गया, /3 इक्वल टू 2। एकदम क्लियर बेटा। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना है बताओ, 6। तो 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 3u, 3 2 जा 6, 2v इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप, तो क्या हो जाएगा बताइए, 12। इक्वेशन फर्स्ट आया समझ में। इसको भी देखिए, आपके पास ये कितना लिखा हो, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो वही कंसेप्ट, 1/x को आपने u माना तो क्या बन जाएगा, u/3 प्लस 1/y को आपने v माना तो v/2 इक्वल टू बेटा बोलो 13/6। एलसीएम आपने लिया, कितना बनेगा बताइए, 6, 3 2 जा 6, 2u, ये हो गया आपके पास में 3v इक्वल टू 13/6। सेम नंबर सेम साइन डिजिट इक्वल में हो तो आपके पास में ये कट जाएगा, आप इसको काट सकते हैं। तो कितना है आपके पास में ये 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 आपके पास में इक्वेशन सेकेंड। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब सुनिए, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। मैंने इसको यहां लिख दिया बेटा ना, आप लोगों को समझने के लिए। अब समझिए, कंसेप्ट में मैंने आपको पहले भी सिखाया था बेटा, पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये u और u, v और v, तो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो u के कोएफिशिएंट या फिर v के कोएफिशिएंट आप इक्वल करें। अब जैसे कि सपोज करो 2 और 3 को आपको इक्वल करना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो आप u को कर लो, चाहो तो v के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 और 3 है, ये इक्वल कब होंगे, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा बेटा। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको किससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको मल्टीप्लाई 3 से करा बेटा, इसको मल्टीप्लाई आपने 2 से करा। एकदम क्लियर बच्चों, बोलो बेटा समझ में आ रहा है। चाहो तो आप u को भी कर लो, तो इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहो तो v को कर लो, किसी भी कोएफिशिएंट को बराबर करें आप। एकदम क्लियर। तो 3 से जो मल्टीप्लाई करा वो पूरी इक्वेशन होगी, ध्यान रखना, कंप्लीट इक्वेशन। तो 3 को मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, 9u, ये 6v इक्वल टू 12 3 जा 36, 2 से करो 4u प्लस का 6v इक्वल टू 26। अब सेम नंबर सेम साइन, मैंने समझाया था बेटा आपको पहले, अगर नंबर सेम हो, साइन सेम हो तो हमेशा क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो सेम नंबर सेम साइन में साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका बेटा साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। 9u में से 4u गया तो बेटा कितना बच गया, 5u, इसमें से गया तो कितना बच गया, 10। बेटा नीचे आपको दिख तो रहा है ना, एक मिनट में कैमरे में चेक कर लेता हूँ नीचे आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है बेटा।
आप समझ तो गए ना बेटा, 9u में से 4u गया तो 5u बच गया, 26 में से माइनस का 36 में 26 गया तो 10 बच गया। तो यहाँ से u की निकालिए वैल्यू, क्या हो जाएगा 10/5, कितना आ जाएगा, u आपके पास में 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ तक एकदम क्लियर है या नहीं, आपको बताइए, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए आप, यहाँ मत रख देना, u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए बेटा। तो देखो 3 कहाँ जाएगा, u, यहाँ पे u है तो यहाँ पे 2 रख दो, आपको लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखा आपने u की वैल्यू। फिर प्लस 2v इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 6 प्लस 2v इक्वल टू 12, इसको इधर भेज दो बेटा, कितना आ जाएगा 6, तो v कितना हो गया बेटा 6/2, कितना आ गया 3। एकदम क्लियर बेटा आपको? चाहो तो आप सेकंड में रखोगे तो भी आपकी v की वैल्यू 2 ही आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो फर्स्ट में चाहो तो सेकंड में। लेकिन बेटा आपने u और v निकाल दिया, आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में, तो ये नहीं चलेगा, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई की फॉर्म में आनी चाहिए। तो आप क्या करो, आपने 1/x किसको माना था बेटा, u को माना था, तो 1/x बराबर u कितना आपके पास में 2 है, या तो दोनों को उल्टा कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं समझाया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x कितना हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से 1/y बराबर आपने v माना था, तो 1/y, और v कितना बेटा आपके पास में बोलिए 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी v बेटा 3 है ना बेटा, 3 है v, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3y, और y कितना हो जाएगा बेटा 1/3। बोलिए बच्चों, तो इसी प्रकार से x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट बड़ा आसान था बेटा, आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्लियर है, और अगर आपको क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखो आपके पास में 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, वही सेम इधर आ जाएगा आपके पास में 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये आपके पास में क्वेश्चन है बेटा। अब इसको अपन सोल्व आउट करेंगे। देखिए वही कंसेप्ट को सीखना है पहले। लेट 1/√x को तो क्या मान लो बेटा आप u मान लो, 1/√y को क्या मान लो बेटा आप v मान लो, ठीक है। तो ध्यान दो ये 2/√x है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/√x, ये तो u बन गया बेटा, तो 2u हो जाएगा। समझ आ रहा है? पिछली बार वाला कंसेप्ट अलग था, ये अलग कंसेप्ट है। समझ आ गया बेटा आपको? तो देखिए ध्यान से, तो ये बन जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। समझ आ रहा है बेटा आपको? 1/√x को आपने u माना तो 2u प्लस 3v बराबर 2, और ये क्या बन जाएगा बोलो 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब चाहो तो x की वैल्यू चाहो तो y की वैल्यू किसी की सॉरी चाहो तो u और चाहो तो v किसी की वैल्यू बराबर कर लो, लेकिन हमेशा इक्वल उसको करा करो बेटा जो पहले से अपोजिट साइन हो, पहले से अपोजिट साइन हो, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन चेंज कब करते हैं बेटा अपन? जब सेम नंबर सेम साइन हो। अगर नंबर सेम हो साइन अपोजिट हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो ओनली नंबर सेम कर लो आप। तो ये 9 है, इसको 9 कब बनाओगे जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए बेटा? और 3 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करना, तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 6, और ये आपके पास ऐसा कैसा आ जाएगा बेटा? बोलो एकदम क्लियर है? क्या करा बेटा आपने? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है? अब सुनिए ध्यान से बेटा आप लोग, अगर नंबर सेम साइन अपोजिट हो तो ऐड करो और डायरेक्ट आपके पास में कट जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए 6u। अब 6 में -1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 5, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। u यहाँ से निकालिए 5/10 कट जाएगा 1/2, तो u आपके पास कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। अब u की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग बोलिए? u की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए बेटा आप। तो u की वैल्यू को यहाँ पुट करो तो 2 × 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, यानी कि u को मैंने यहाँ रखा तो 1/2 है यहाँ पर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 3v ये प्लस का 1 है बेटा, इधर क्या बन जाएगा बोलो माइनस का, तो 3v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू कितना आ गया 1/3। लेकिन आपको क्या चाहिए था बेटा? x और y की वैल्यू चाहिए थी,
तो देखो 1/√x बराबर u माना आपने, u कितना आपके पास में 1/2 है, दोनों को रेसिप्रोकल किया तो √x ये 2 हो गया। लेकिन आपको √x नहीं चाहिए बेटा, आपको ओनली x चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, ये रूट का कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो रूट आपका हट गया और ये क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली वही 1/√y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v 1/3 हो गया। दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 9। मेरे हिसाब से बेटा आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, क्योंकि बेटा आपके कमेंट और लाइक अगर नहीं आते हैं तो किसी भी यूट्यूबर को बेटा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें बेटा, ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो नेक्स्ट बना सकूं बेटा। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।